गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम धातु और अधातु नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 है स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 नाम है धातु और अधातु और अधातु। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो स्टूडेंट, धातु में पहले हम देखें धातु किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम धातु कहते हैं। जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे अर्ध धातु कहते हैं। जिसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे अधातु कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर की। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा था। आपने देखा कि दैनिक जीवन में धातु अधातु के उपयोग के विषय में चर्चा की थी। आपके विचार से कौन से गुणधर्म धातु के हैं, कौन से अधातु के हैं, ठीक है, ये बताना है। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों को आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके अलग अलग करना आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में हम धातुओं में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाले कुछ नमूने इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्रियाकलाप देखते हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए, क्या क्या लेना है मैंने बताया। आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए। सबका नमूना इकट्ठा कर लीजिए और सबका कलर देख लीजिए किस तरह दिखाई देता है। ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट, आपको उसको साफ कर लेना है। ठीक है, उसमें जंग वंग ना लगा रहे। ठीक है, तो आपने देखा है कि धातु जो शुद्ध होती है तो उसकी सतह चमकदार होती है। यानी धातुएं क्या होती है, तो आपको धातु का पहला गुणधर्म मिल गया कि धातु चमकदार होती है। पहला गुणधर्म क्या मिला कि धातु चमकदार होती है। ये पहला गुणधर्म आपको मिल गया स्टूडेंट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2 देखिए। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए और आप उसे काटिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम को नहीं काट पाएंगे चाकू से। ठीक है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। यानी कुछ धातुएं कठोर होती हैं। यानी धातु का दूसरा गुणधर्म मिल गया कि धातुएं क्या होती है स्टूडेंट, कठोर होती है। लेकिन अपवाद रूप में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मृदु मुलायम धातु होती है। लेकिन दूसरा गुणधर्म आपको मिला कि धातु क्या होती है स्टूडेंट, कि धातु कठोर होती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। आपको ये पता चला होगा कि धातुओं कठोर होती है सामान्य रूप से, लेकिन सबकी कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दूसरा गुणधर्म आपको मिल गया स्टूडेंट, धातु क्या होती है, कठोर होती है। तीसरे गुणधर्म पे आते हैं आयरन, जिंक, इसके टुकड़े लीजिए
और उसके हथौड़े से प्रहार कीजिए। आप देखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। यानी आपको तीसरा गुणधर्म मिल गया कि धातु क्या होती है, आघात वर्ध्यता होती है। यानी कि आप धातुओं को पीट कर तार बना सकते हैं। धातुओं को पीट कर तार बनाने के इस गुणधर्म को हम आघात वर्धता कहते हैं। यानी धातुओं का तीसरा गुणधर्म मिल गया आपको कि धातुओं में आघात वर्धनता का गुणधर्म पाया जाता है। तो स्टूडेंट, सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु हैं। आपने देखा है सोने चांदी गहने बनाए जाते हैं। आपने देखा छोटे छोटे गहने भी पीट पीट के आसानी से बनाए जा सकते हैं। यानी धातुओं को पीट कर तार बनाया जाता है। धातुओं को पीट कर तार बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उस गुणधर्म को आघात वर्धता। तो 3 गुणधर्म आपको मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब चौथा देखिए, उन धातुओं की सूची में आप क्या कीजिए, धातु को खींचिए। और धातु को हम खींचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। चौथा गुणधर्म आपको क्या मिल गया, तन्यता मिल गया। चौथा गुणधर्म क्या मिल गया आपको, चौथा गुणधर्म मिल गया तन्यता। देखिए, सोना सबसे अधिक ज़्यादा तन्य धातु है। सोना क्या है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बना। आप सोच सकते हैं कि सोना क्या है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु, उसको ज़्यादा खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आघातवर्धता और तन्यता के कारण धातुओं को हम विभिन्न प्रकार का आकार दे सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से स्टैंड लगा दीजिए और उसको गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि धातुएं जो हैं आप यहाँ गर्म कर रहे हैं, लेकिन इधर भी गर्म हो जाएगी, इधर भी गर्म हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि धातुएं ऊष्मा के चालक होते हैं। धातु क्या होते हैं स्टूडेंट, धातु ऊष्मा के चालक होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप धातु को किसी एक सिरे से गर्म करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वो गर्म हो जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि धातुएं क्या हैं, ऊष्मा का चालक हैं। धातुएं क्या हैं, ऊष्मा का चालक हैं। तो आपको एक और गुणधर्म मिल गया कि धातु ऊष्मा का चालक होती है। इसके अलावा स्टूडेंट, धातुओं में आपने देखा होगा कॉपर और विद्युत के तारों का उपयोग होता है। इससे हम कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत का भी चालन करती है। धातुएं विद्युत के भी चालक हैं। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो विद्युत का चालन नहीं करती। देखो, धातु जो है ऊष्मा का सुचालक है, गलनांक अधिक होता है इनका गलनांक क्या होता है, धातुओं का अधिक होता है। चलिए स्टूडेंट, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर और कॉपर क्या है, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेकिन ध्यान दो, लेड और मर्क्यूरी जैसी कुछ धातुएं जो हैं ऊष्मा की कुचालक हैं। तो आपको हमें पता लगाना है क्या धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। तो आपको आंसर देना है जी हाँ, धातुएं क्या हैं, विद्युत का चालन करती हैं। जैसे देखिए, आपने विभिन्न प्रकार की धातु लीजिए, यहाँ पर लगाइए, आप देखेंगे बल्ब जलेगा। देखिए, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, इसके अलावा टिन, ये सभी क्या है, विद्युत का चालन करती है। यानी धातुएं क्या है, विद्युत की चालक है। इसके अलावा आपने देखा धातुओं से आप पटकिए तो उसमें से आवाज़ निकलेगी। जिन धातुओं से आवाज़ निकलती है उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं स्टूडेंट। जैसे स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि उसमें टकराने पर आवाज़ निकलती है। तो स्टूडेंट, हमने गुणधर्म क्या पढ़ा, तो हमने धातु गुणधर्म पढ़ा कि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये सारे गुणधर्म हमने पढ़े। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में हम धातु तक ही सीमित रहते हैं। कल के वीडियो में हम अधातु गुणधर्मों के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट
आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी